आर रेडी गाइस? यस सर। बढ़िया आप लोग? यस सर। आप सभी लोग एकदम प्रिपेयर्ड होके आए हैं यस सर। कि आज कुछ ना कुछ पूछना है और कुछ ना कुछ क्या है जानना है। यस सर। सही बात है, मतलब प्रिपेयर्ड है एकदम। यस सर। क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रिपेयर। तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी असफलता का कारण यही है कि हम कहीं भी कुछ करते हैं तो तैयार नहीं रहते। ओके? यस और सर। तैयार अगर हम हैं तो 100% सफल जरूर हो जाएंगे। ओके गाइस? यस सर। तो असफलता का सबसे बड़ा राज क्या है पता है आपको? ज्यादातर लोग मेहनत करने के बाद भी असफल क्यों होते हैं? क्यों बताएगा कोई? यस सर। बताइए। मनमानी करते हैं सर। मनमानी? यस सर। आप बताइए। टेंशन में रहते हैं सर। टेंशन में रहते हैं। आप बताइए। सर मतलब कोई अगर सब उसको बताते हैं कि आप ये मत कीजिए, लेकिन फिर वो मनमानी करते हैं। आप बताइए। सर वो मनमानी इसलिए कर जाता है कि जब कुछ कार्य करने को होता है तो उस बातों को ध्यान में रखता ही नहीं है, अपने मन से चलता है तो उसे शक्ति नहीं होती। देखिए, असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम सीखना नहीं चाहते। सीखने की इच्छा हमारी क्या हो जाती है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम कहीं भी जा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज एक ही देखते हैं कि वहां पर पहुंचे, और एक ही चीज हम कहीं जाते भी, अगर कहीं किसी जगह जॉब भी करने जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज होती है, हम पैसे के लिए जॉब करने जाते हैं। लेकिन हम सच बताएं आपको तो पैसे के लिए अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, पैसे के लिए कोई काम करने जा रहे हैं तो आप असफल होंगे ही, क्योंकि आपके सीखने की इच्छा रहेगी ही नहीं, आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। इसीलिए कहीं भी जाना है आपको सिर्फ सीखने के लिए जाना है। भाई सीखोगे तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा। यस सर। 3 इडियट मूवी देखा हो? कौन कौन 3 इडियट मूवी देखा है? यस सर। देखिए सर। सभी लोगों ने देखा है। Yes, sir. 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें बोला जाता है, ठीक है, कि आप पैसा के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे। आप अपने अंदर उतना काबिलियत ला लो कि पैसा आपके पीछे भागेगा। यस यस सर। इसलिए हमें काबिल बनना है, ना कि पैसा कमाना है। ओके गाइस? यस सर। तो पैसा कमाने के पीछे नहीं भागिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। बहुत ज्यादातर लोग ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि उनको अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज सीखने की इच्छा खत्म कर चुके होते हैं। कहीं भी जाते हैं एक ही चीज देखते हैं। बहुत ज्यादा के लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस? 10 कंपनियों का एक्सपीरियंस, 20 कंपनी का एक्सपीरियंस, 20 कंपनियों में लोग काम कर चुके होते हैं। यानी 10 साल में साला 20 कंपनियों में आपने काम किया है। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। मतलब कि आपने 20 जगह, आपने किसी भी जगह एक जगह सीखा ही नहीं। यस सर। 100 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। आपको एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोदो। एक फीट अगर 100 जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी मिलेगा क्या? इसीलिए आपको एक ही जगह 100 फीट खोदोगे तो 100% पानी डेफिनेटली मिलेगा। ओके गाइस? यस सर। तो चीजें यही है, हमें भी वही करना है लाइफ में। जब हम कहीं भी चले जा रहे हैं, हम शुरुआत अगर कर दिए तो हमको अंत करना होगा। हम कोई सी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या पढ़ाई शुरू कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप क्या करिए, उसको लगातार करिए, सक्सेस तो होगा ना। यस सर। कोई 9,999 बार फेल होने के बाद भी आज सक्सेस है। एडिशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे आप लोगों Yes, ने। sir. अब एडिशन, जो इंसान 9,999 बार फेल होने के बाद भी, ठीक है, वो सक्सेस हुआ। सोच सकते हैं आप, उसके पास क्या था? वो भी छोड़ सकता था 3-4 बार, 4 बार 5 बार कोशिश करता और छोड़ सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसको एक्चुअल में सक्सेस हो, उसको कुछ करना ही था। जिस दिन आप अपने अंदर ये सोच के रखेंगे कि मुझे वो चीज करना ही करना है, और आप अगर सोच के रखेंगे कि मुझे इस चीज को पाना ही है, ठीक है, तो 100% वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, उसके अंदर पाने की जो चाहत है आपके अंदर क्या होती है? कमी होती है। ओके गाइस? यस सर। हाँ, पाने की चाहत क्या है? कमी होती है। कभी कभी देखा होगा, पाने की चाहत इतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, कि हम तो कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी चाहे तो हम पा सकते हैं। डेफिनेटली अगर कुछ भी चाहे इंसान तो क्या कर सकता है? पा सकता है। चाहे आप कुछ भी चाहिए, चाहे आप लाइफ बनाना चाहते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो। गर्लफ्रेंड है आपकी? ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो गर्लफ्रेंड होता है, मान लो इंद्र, अगर पाने की चाहत कितनी ज्यादा होती है, उसके अंदर एक अलग सा चाहत होती है कि भाई वो पता है, बोल देगी जानू आ जाओ कितने बजे, 10 बजे रात को भी तो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको खोने की चाहत नहीं।
भाई उसको खोने के लिए वो खो न जाए इसलिए वो मेहनत करता है। जिस दिन आप अपने करियर के प्रति भी यही चीज डाल लेंगे ना, ठीक है, वो आपसे दूर हो ही नहीं सकता। लोग क्यों ऐसा कहते हैं, हमने कोशिश तो किया सर, हमने भी ट्राई किया। प्रॉब्लम क्या है टा? हमको ट्राई करने के लिए हम सक्सेस, ट्राई करने से क्या सक्सेस मिलता है आपको? ट्राई करने से सक्सेस नहीं मिलता है। ट्राई मत करिए। अगर रियल में सफल होना है तो ट्राई करना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कहीं भी किसी भी जगह जाके ट्राई करते हैं, ये नहीं कि चलो थोड़ा सा सिंगिंग कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं और उसमें क्या थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अगर फ्यूचर बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। अगर उसमें नहीं बना तो फिर दूसरे में ट्राई करते हैं। फिर दूसरा क्या है, अरे सचिन तेंदुलकर तो छक्का मारते हैं और सचिन तेंदुलकर को तो बैटमैन, भाई क्रिकेट खेल के वो क्या सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम कमा लिए, शायद हम भी कमा ले, हम भी ट्राई करते हैं। इंसान सबसे ज्यादा वो ट्राई करने के लिए सक्सेस होना चाहता है। ओके गाइस, तो ट्राई करने से सफलता नहीं मिलती है। आपको एग्जैक्ट अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में आपका एक फ्यूचर बनाना है और आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में। ओके गाइस, और इसके बाद आप जी तोड़ मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए। फेल होइए, बार बार फेल होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल होने से सीखने को मिलता है। अगर आपको असफल हो रहे हैं तो आप उससे सीखिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही असफल हो गए, नहीं। असफल भी इसीलिए होया जाता है ताकि हम सीख सकें उससे, हम क्यों असफल हुए, हमारे अंदर कमियां क्या है। उस कमियों से आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप असफल नहीं होगे। अगर सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, वो कभी भी उन्होंने छक्का पे छक्का मारा है और फिर इसके बाद वो 0 पर भी आउट हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 पर आउट हो गया, उन्होंने बहुत बेकार कर दिया, नहीं। अगर आपके पास, अगर आप असफल भी हो जा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात यह है जब कुछ करने चलेंगे ना तो लोग आपको क्या करेंगे, बहुत डिमोरलाइज करने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी देते हैं आपको, बढ़िया बढ़िया सलाह देते हैं। मजा तो तब आता है जब घर में पहुंचो और इसके बाद कोई आए, बेटा क्या करते हो, हमारा लड़का तो ये करता, बहुत बढ़िया बात बताता है उसको। अपने पहले बेटे के बारे में बताने के बाद और क्या करेगा, आपके बारे में पूछता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई कहता है बेटा कितना परसेंटेज लाए हो, अगर परसेंटेज से सक्सेस होना होता तो मुझे नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर कोई बीटेक और एमबीए किए हुए हैं, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, वो भी बहुत बड़ा कोई एमबीए नहीं करके आए। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। किसी चीज से सीखिए, किसी फील्ड में भी, आप कोई भी फील्ड हो, फील्ड आपका कोई भी हो, उस फील्ड में आपको सक्सेस होने के लिए, मतलब आप फेल होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कत आएगी, ट्राई करने के लिए कोई भी काम नहीं करना है। बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, अगर सक्सेस हो गए तो ठीक है। आप जिसको जीवन मान लो, गर्लफ्रेंड मान लो, जैसे अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने पैशन को अपना क्या मान लो, गर्लफ्रेंड। ओके, कि जैसे नहीं बोलते ना, मैं उसके बिना जी नहीं सकते, है ना। उसी तरह से आप उस चीज के बिना जी नहीं सकते। जिस दिन आपको उस चीज के बिना जी नहीं सकते, जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ जाएगा ना कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, उस दिन आप जी तोड़ मेहनत करोगे। और जब आपको पता है आपके पास ऑप्शन रहे तो क्या होगा, मान लीजिए कोई बात नहीं, ये छोड़ के चली जाएगी, कौन सा दूसरी आएगी। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे ना, कभी नहीं। और इसीलिए आपको अपने जीवन में ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या कर दीजिए, खत्म। ऐसा नहीं है कि चलो इसमें सक्सेस नहीं हो तो क्या करेंगे, उस चीज में सक्सेस हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, लोगों की सबसे बड़ा माइंडसेट है। और आज के में युवा जो लोग हैं, ठीक है, इस कम एज के लोग जो हैं, लगभग 18 साल से 28 साल, बहुत ज्यादा सोचते हैं। देखिए, सोचने से सफलता नहीं मिलती है, सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो सोचकर कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा क्या होंगे, उलझेंगे। इसीलिए पहला तो डेफिनेटली पहला एक काम अपने लाइफ में करिए कि पहला आप एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे करना क्या है। जब लक्ष्य बना लिया आपने, एकदम क्लियर हो गया माइंड में कि हमें ये चीज करना है, और इसके बाद आप शुरू कर दीजिए। आप चले जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए करने के लिए। और वो तब तक करिए, उसमें 10 बार असफल हो जाइए, फिर भी उसको करिए, उसको लगातार करिए, और देखिएंगे ना कि आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। लेकिन हाँ, ट्राई करने के लिए कोई काम नहीं करना है। इसलिए ट्राई नहीं, आज से सिर्फ एक ही चीज करना है, आपको लगातार मेहनत करना होगा। फेल होने के बावजूद भी कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, अब स्टार्ट किया बिजनेस, पता चले कस्टमर नहीं आया। अब कस्टमर नहीं आया, आपको सोच लगेगा अरे यार, तो हम लग रहा है कि हम तो
गलत जगह पर खोल दिए, या ऐसा लगेगा कि क्या है कि कस्टमर ही बेकार है, कस्टमर नहीं बेकार होता है, कस्टमर एकदम सही होता है। आपको पहचानना पड़ेगा कस्टमर को, वो चाहता क्या है। ओके गाइस, यस सर। तो चीजें यही है। पता चलेगा कि हम ऐसे जगह भी खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हम एक्चुअल क्या जो चीज करने जा रहे हैं वहां के लिए सही है कि नहीं है। तो आपको वही टेरिटरी जो है आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ के, ठीक है, कि हमको किस क्षेत्र में क्या करना है, जाना है, तभी तो जीत हासिल होगी। यस सर। इसीलिए अपने जीवन में ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन खत्म कर दिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, हाँ अब देखिए उसमें क्या है, मम्मी पापा हैं, उसमें बहुत सारी चीज के लिए बेटा ये नहीं करना है, उनका काम है, वो गलत नहीं है, वो आपको बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अपने जीवन में क्या करना है, पहला तो ऑप्शन खत्म कर देना है, लक्ष्य आपको एकदम क्लियर एंड माइंड डिसाइड करना है, माइंड में एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में क्या करना है, जाना है। और इस क्षेत्र में जाना, जब आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ओके गाइस, यस सर।